सभी को नमस्कार। हिंदी विज्ञान मंच पर आपका स्वागत है। एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 11th क्लास में एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की स्कूल ब्रांच ने 11th क्लास में प्लान एडमिशन की गाइडलाइन शेयर कर दी हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 11th क्लास में एडमिशन की पूरी प्रोसेस, गाइडलाइंस और जो क्राइटेरिया इस सेशन बनाया गया है वो डिटेल में शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना और अगर अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। पहले बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। 11th क्लास में प्लान एडमिशन की प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। आपको 11th क्लास में एडमिशन लेने के लिए केवल अपने स्कूल जाना है और अपने स्कूल जाकर आपको एक ऑप्शन फॉर्म फिल करना है। ये ऑप्शन फॉर्म देख लें, आपको ये ऑप्शन फॉर्म फिल करना है और अपने स्कूल में सबमिट कर देना है। आपको इस ऑप्शन फॉर्म को किस प्रकार भरना है यह भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार यह समझ लें कि प्लान एडमिशन प्रोसेस क्या है और इस प्लान एडमिशन प्रोसेस में किन किन को एडमिशन मिलता है। लेकिन सबसे पहले यह जान ले कि प्लान स्कीम में एडमिशन लेने की लास्ट डेट 30 जून है। 30 जून तक एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जानी है, इसलिए आपको अपने स्कूल में 30 जून से पहले ही अपना ऑप्शन फॉर्म सबमिट करना है और एडमिशन ले लेना है। 11th क्लास में प्लान एडमिशन प्रोसेस में केवल उन्हीं स्टूडेंट को एडमिशन मिलता है जिन्होंने इसी साल यानी सेशन 2024-25 में दिल्ली के किसी सरकारी स्कूल या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, मतलब गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट एडेड स्कूल से 10th क्लास पास की है, या दिल्ली सरकार के प्रोजेक्ट NIOS से 10th क्लास इसी साल पास की है। केवल वही स्टूडेंट 11th क्लास में प्लान स्कीम में एडमिशन ले सकते हैं। प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट प्लान स्कीम में एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए अगर आपने प्राइवेट स्कूल से 10th पास की है और आप दिल्ली के सरकारी स्कूल में 11th में एडमिशन लेने की प्लान अब कर रहे हैं तो अभी आपका एडमिशन नहीं होगा। आपके लिए नॉन प्लान स्कीम के फॉर्म निकलते हैं। प्राइवेट स्कूल वाले स्टूडेंट को नॉन प्लान स्कीम में ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा, उसकी जानकारी भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो क्लियर हो गया है कि प्लान एडमिशन में 11th क्लास में एडमिशन लेने के लिए अभी केवल वही स्टूडेंट एलिजिबल है जिन्होंने इसी साल दिल्ली के गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल से 10th क्लास पास की है। प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स को अभी वेट करना है। अगर उन्हें सरकारी स्कूल में एडमिशन 11th क्लास में चाहिए तो उन्हें अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, नॉन प्लान स्कीम के लिए अप्लाई करना होगा। अब बात करते हैं कि आपको अपना ऑप्शन फॉर्म किस प्रकार फिल करना है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि 11th क्लास में प्लान स्कीम में एडमिशन लेने के लिए आपको एक ऑप्शन फॉर्म फिल करके अपने स्कूल में जमा करवाना है। तो ये ऑप्शन फॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें कोई भी गलती नहीं करनी होती, इसलिए इसको बड़े ध्यान से फिल करना है। एक बार समझ लें, देख ले कौन कौन सी जानकारी आपको इसमें एंटर करनी है। सबसे पहले नंबर 1 पे आपको नेम ऑफ स्टूडेंट यानी अपना नाम यहाँ लिखना है। नंबर 2 पे स्टूडेंट आईडी, जो आपकी स्कूल में आईडी बनी हुई है वो आईडी आपको यहाँ लिखनी है। नंबर 3 पे क्लास 10th CBSE बोर्ड रोल नंबर, आपको यहाँ पर अपना 10th क्लास का रोल नंबर लिखना है। नंबर 4 पे चॉइस ऑफ स्ट्रीम, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको स्ट्रीम की चॉइस बड़े ध्यान से भरनी है। आपको वही स्ट्रीम चूज करनी है बेटा जिसमें आपका इंटरेस्ट है। आप किसी के भी प्रेशर में आके कोई ऐसी स्ट्रीम चूज ना करें जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट मैं देखता हूं कि पेरेंट्स के दबाव में आके या किसी रिश्तेदार के दबाव में आके या किसी दोस्त के कहने पर साइंस स्ट्रीम ऑप्ट कर देते हैं या कॉमर्स ऑप्ट कर देते हैं, जबकि उनकी रुचि नहीं होती। तो आप भी अपनी जो स्ट्रीम है जब उसको चूज करेंगे तो अपनी रुचि का ध्यान रखेंगे, किसी दबाव में आके स्ट्रीम चूज ना करें। अब जो भी स्ट्रीम आपने लेनी है उसके सामने आपको टिक कर देना है। मान लीजिए आप साइंस विद मैथ्स लेना चाहते हैं तो इसके सामने आप टिक लगा देंगे। अगर आपकी रुचि कॉमर्स विद मैथ्स में है तो आप इसके सामने टिक कर देंगे। जो भी स्ट्रीम आपको लेनी है आपको उसके सामने टिक करना है, लेकिन स्ट्रीम चूज करने से पहले एक बार आपको क्राइटेरिया देख लेना चाहिए। अब एक बार साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम में एडमिशन क्राइटेरिया देख लेते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को साइंस विद मैथ्स में एडमिशन लेना है तो उसकी एग्रीगेट पास परसेंटेज 55% होनी चाहिए। उसके साथ ही उसके पास इंग्लिश में 50% मार्क्स, स्टैंडर्ड मैथ्स या मैथ्स में 50% मार्क्स और साइंस में 50% मार्क्स होने चाहिए। मतलब ये 3 सब्जेक्ट और जो परसेंटेज यहाँ लिखी है ये उसके पास ज़रूर होने चाहिए और 5 सब्जेक्ट में 55% मार्क्स जरूर होने चाहिए। इस साल जो सबसे बड़ा चेंज किया गया है वो यह है
कि इस बार किसी बच्चे पे अगर 10th क्लास में मैथ्स बेसिक है तो उसे 11th में मैथ नहीं मिलेगा। इसलिए जिन स्टूडेंट के पास 10th क्लास में बेसिक मैथमेटिक्स था वो इस बार 11th में मैथ्स नहीं ले पाएंगे। अगर किसी स्टूडेंट को साइंस विदाउट मैथ्स में अप्लाई करना है तो एग्रीगेट पास परसेंटेज वही 55% होनी चाहिए, इंग्लिश में 50% मार्क्स, स्टैंडर्ड मैथ्स या मैथ्स में 40% मार्क्स, और अगर बेसिक मैथमेटिक्स है तो 45% मार्क्स उसके होने चाहिए और साइंस में 50% मार्क्स होने चाहिए, तब आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर किसी स्टूडेंट को कॉमर्स विद मैथ्स के लिए अप्लाई करना है तो एग्रीगेट पास परसेंटेज 50% होनी चाहिए, इसके साथ ही इंग्लिश में 45% मार्क्स, स्टैंडर्ड मैथ्स या मैथ्स में 50% मार्क्स और सोशल साइंस में 45% मार्क्स आपके होने चाहिए, तब आप कॉमर्स विद मैथ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कॉमर्स विदाउट मैथ के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो एग्रीगेट पास परसेंटेज आपकी 50% होनी चाहिए, इंग्लिश में 45% मार्क्स, और अगर इंग्लिश में 45 नहीं है तो हिंदी में 45% मार्क्स, हिंदी या इंग्लिश में एक में, सोशल साइंस में 45% मार्क्स। तो ये दो सब्जेक्ट आपको ऑप्ट करने होंगे और उसके अलावा 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आपको आर्ट्स में यानी ह्यूमैनिटीज़ में एडमिशन लेना है तो ह्यूमैनिटीज़ यानी आर्ट्स में एडमिशन लेने के लिए कोई भी स्टूडेंट जो सीबीएसई बोर्ड से या किसी इक्विवेलेंट बोर्ड से 10th क्लास पास कर चुका है, केवल पास करने पे ही आपको आर्ट्स में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को 11th में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लेना है तो इकोनॉमिक्स लेने के लिए उसको 45% मार्क्स एग्रीगेट में लेने होंगे, और अगर कोई स्टूडेंट आर्ट्स विद मैथ्स लेना चाहता है तो उसके पास मैथ्स या स्टैंडर्ड मैथ्स और उसमें 50% मार्क्स जरूर होने चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है 11th क्लास में एडमिशन लेने के लिए। तो अब आप देख लें, जब आपको अपना ऑप्शन फॉर्म भरना है अपने क्राइटेरिया के अनुसार आपको सब्जेक्ट फिल करने हैं, तो जो 5वां पॉइंट है मार्क्स इन द सब्जेक्ट एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपको साइंस विद मैथ लेना है तो आपको 3 सब्जेक्ट जरूर चूज करने पड़ेंगे। वो 3 कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे इंग्लिश, दूसरे नंबर पे मैथ्स स्टैंडर्ड या सिंपल मैथ्स, और तीसरे नंबर पे साइंस। और इनमें जो मार्क्स आपके आए हैं वो आप यहाँ लिख देंगे। अब उसके अलावा 2 सब्जेक्ट और आप लिख सकते हैं यहाँ पर, 5 सब्जेक्ट आप फिल कर देंगे और इन 5 सब्जेक्ट की जो परसेंटेज आपकी बनेगी वो आप यहाँ लिख देंगे। तो अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आपको अपने सब्जेक्ट चूज करने हैं और आपकी जो 5 सब्जेक्ट की एग्रीगेट परसेंटेज बनती है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। बेटा परसेंटेज निकालना बिल्कुल सिंपल काम है, 5 सब्जेक्ट के नंबर आपको जोड़ने हैं और 5 से भाग कर देना है, वो आपकी परसेंटेज बन जाती है। उसके बाद नीचे आपको अपने साइन करने हैं, सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट मतलब अपने करने हैं, और यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स अपने पेरेंट्स के साइन करवाने हैं, और इस फॉर्म को अपने स्कूल में सबमिट कर देना है। नीचे एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, ये आपको आपके स्कूल से मिल जाएगी और इसको आपको संभाल कर रखना है और आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट प्राइवेट स्कूल से 10th पास कर चुके हैं उन्हें नॉन प्लान स्कीम में अप्लाई करना होगा। एक बार मैं क्राइटेरिया फिर से शेयर कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग देख लें आपको कितने मार्क्स लेने हैं और अपना उसी प्रकार से अपना फॉर्म फिल करें।